ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको अपने अमूर्त शरीर से ही उत्तम सुख का अनुभव होगा। पूरे विश्व में आपको आपकी अमूर्त काया ही आनंद दाता है, अन्य कोई नहीं है। अपने इस दिव्य अमूर्त शरीर के प्रति अतुल प्रेम जगाइए। जिसको भी अपने अमूर्त शरीर की रुचि हुई है वह शीघ्र ही परमात्मा हो गया है, सर्व दुखों से मुक्त हो गया है। हमें भी अपने मूर्त के प्रति सातिशय प्रीति जगाना है। इसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने अमूर्त शरीर की ओर। अपने अमूर्त शरीर के प्रति केवल प्रीति ही नहीं जगाना है, असीम आदर का भाव भी जगाइए, क्योंकि आपका आराध्य भगवान आपका ये अमूर्त शरीर ही है। इसी से आपको परमात्मा संज्ञा है। आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं, आनंद भोजी हैं। आप जितने भी महिमा लें आपके अपने आप की उतनी कम है। अपनी महिमा जानकर अपने इस अमूर्त शरीर को सतत भोगिए, सतत इसके सन्मुख रहने का प्रयास कीजिए। आपका जो पावन स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वह शीघ्र ही पूरी तरह प्रकट होगा। फिर आपके भीतर दुख का किंचित भी उदय नहीं होगा। अपना एहसास करना जारी रखिए। निरंतरता लाइए। दो ध्यान के बीच का अंतराल काल समाप्त करिए। हमें प्रयास करना है कि हमारा मुख बाहर नहीं हो, हम जगत के सन्मुख नहीं हो। जगत के सन्मुख होने से ही हमारा सुख नष्ट होता है, हमारी पवित्रता भंग होती है। अपने सिर से पैरों तक ही विहार करिए। यही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। सिर से पैरों तक ही यह आपका वास्तविक स्वदेश है, बाहर परदेश है। सिर से पांव तक ये हमारा आनंद भवन है। इसमें आनंद से रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने विस्तार पर अपने ध्यान को स्थिर रखिए।
अपने पर ही बने रहिए। अंतर यात्रा कीजिए। यही यात्रा अत्यंत सुखद है। इस सुख की उपमा पूरे लोक में नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आपका हर भाग दिव्य है, परमात्मा रूप है। परमात्मा के रूप से आप ही आपके द्वारा आराध्य हैं। यही अभेद भक्ति निर्वाण को प्राप्त कराती है। अभिन्न साधन साध्य भाव है। मोक्ष का साधन आपसे भिन्न नहीं है। अपना ही आश्रय कर आप मोक्ष को पा सकते हैं। किंचित भी पराधीन नहीं होना है। स्वाधीनता में ही सुख है, पराधीनता में सुख नहीं है। मूर्त पदार्थों की पराधीनता छोड़िए। वे वास्तव में हमारे द्वारा भोगे जाने योग्य नहीं है, जानने लायक भी नहीं है। उन्हीं को हमने अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाकर अपने संसार की रचना की है। और उस संसार को हम ध्वस्त कर सकते हैं इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर, अपना मुख अपनी ओर कर। जिस संसार को हमने अब तक समाप्त नहीं किया, अब उसे समाप्त करना है। उसके लिए दृढ़ता से कमर कस लीजिए। शिथिल नहीं रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है। बहुत हो गया बहिर्मुखता का खेल, अब उसको समाप्त कीजिए, क्योंकि अब और दुख नहीं पाना है। शरीर में कुछ भी वेदना भोगना इष्ट नहीं है, तो नेत्र बंद कर अपने शरीर के सन्मुख ही रहिए। आपको अपने इस शरीर में सर्वत्र ही अनुपम आनंद का अनुभव होगा। थोड़े ही काल में आप सर्व वेदना से मुक्त होंगे। बस धैर्य रखिए, धैर्य खोना नहीं है। इस स्वाधीन मार्ग के प्रति संकालु नहीं होना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपनी दिव्यता को पहचानिए, अपने गौरव को पहचानिए, अपना स्वाभिमान कायम रखिए। अपने स्वरूप में ही सदा आचरण करने का प्रयास कीजिए।
अपने सन्मुख होना ही परमात्मा का दर्शन करना है। यही देव दर्शन है जो मोक्ष का सोपान है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। जैसे ही आप अपने से जुड़ते हैं, शांति का अनुभव होने लगता है। सुख हमसे दूर नहीं है, हम ही उससे दूर हो रहे हैं। जगत के सन्मुख रहकर हम अपने सुख को खोते हैं। जो हमें असीम मिला है, अनुपम मिला है, जो हमारा स्वरूप है। जगत सन्मुख नहीं रहना है, उससे संसार ही पनपता है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। हमारे जो अमूर्त अवयव हैं, वे वास्तव में परमात्मा के अवयव हैं, क्योंकि हम अपने स्वरूप से परमात्मा हैं। एक परमात्मा को दूसरे परमात्मा का दर्शन करना शोभा नहीं देता है। वास्तव में तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का दर्शन करता भी नहीं है। जिन्होंने अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट कर लिया है, वे अपने से भिन्न परमात्मा का दर्शन नहीं करते हैं। हमें भी उसी मार्ग पर चलना है। अपनी ही आराधना करना है, अपनी अमूर्त काया की। अपनी अमूर्त काया की आराधना करना ही वास्तविक आराधना करना है। वही वास्तविक चारित्र है, धर्म है, शील है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। मूर्त कानों से हम ध्वनि को सुनते हैं। प्रमाद के वश यदि अंतर में हम स्थित हों, परिणाम अपने में ही लीन हो, तो फिर कानों का उपयोग नहीं होता है। ध्वनि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। वही पुरुषार्थ हमको करना है कि इंद्रियों को हम निश्चेष्ट कर दें, इंद्रिय व्यापार नहीं हो। एक समय में एक ही कार्य होता है। अंतर्मुख होते हैं, अंतर में ही स्थिर होते हैं, तो बाहर का जानना नहीं होता है। और बाहर का जानना नहीं होता है तो फिर स्वतः ही हम अपने सन्मुख रहते हैं। बाहर का जानना होता है तो अपना अनुभव नहीं होता। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। हमको अपने अमूर्त शरीर की महिमा नहीं आई। वही एकमात्र कारण है हमारे बहिर्मुख रहने का। मूर्त पदार्थों के ज्ञान करने में हम अपने आनंद को खो देते हैं। बहुत बड़ी हानि होती है।
अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। शरीर में वेदना का अनुभव नहीं होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वेदना किसी को इष्ट नहीं है। सब वेदना से भयभीत रहते हैं, तो जो वेदना रहित स्थिति है उसको सब प्रेम भोगिए। उससे आपका अमूर्त शरीर फिर सदा स्वस्थ रहेगा। उसमें कभी वेदना का उत्पाद नहीं होगा। बस धैर्य के साथ अपने सन्मुख बने रहना है। ईश्वर सन्मुखता के मोक्ष मार्ग के प्रति निशंक रहना है। मुख के भीतर आइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, इसी प्रकार हमको अंतर यात्रा करते रहना है जब तक कि परमात्म दशा प्रकट नहीं हो जाए। परमात्म दशा को पाकर ही रहना है। इसके लिए अंतर यात्रा को निरंतर करने का प्रयास करना है। पूरा मुखमंडल इंद्रिय ज्ञान के बस हमने मूर्त मुखमंडल को ही अपना मुखमंडल मान लिया। जबकि वह उद्गल का मुखमंडल है, हमारा नहीं है। पर इसी मूर्त मुखमंडल में ही हमारा दिव्य अमूर्त मुखमंडल है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। सीने का भाग, अपने आनंद का जब हम भोग करते हैं तो फिर किंचित भी विकल्प नहीं होता। मोही जीव बहिर्मुख रहकर विकल्प ही करते हैं, उत्तम सुख को नहीं पाते। और जितने भी विकल्प हों वे बहिर्मुखता में होने से आकुलता रूप ही होते हैं। कुछ भी विकल्प करना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। बहिर्मुख रहने से हमारे शरीर के भीतरी मूर्त अवयव रोगग्रस्त हो जाते हैं और हमें वेदना भोगनी पड़ती है। प्राणांत भी असमय में हो जाता है। तो बहिर्मुख रहने से उत्पन्न होने वाली इस भारी जोखिम से अपने आप को बचाइए। बाहर नहीं ठहरना है, भीतर आकर ही ठहरिए, विश्राम करिए। प्रकृति हमको माफ नहीं करती है। बहिर्मुख रहकर हम प्रकृति से क्षमा भी नहीं मांग सकते, क्योंकि वह अचेतन है, स्वचालित है। जैसे हम बाहर होते हैं तो सूक्ष्म मूर्त कर्म
स्वमेव हमारे भीतर बन जाता है और फिर विपाक में उसके निमित्त से हमको दुख होता है। एक तरह से ये एक यांत्रिक प्रणाली है जिसमें कभी कुछ भूल नहीं होती है। इसलिए अपने को अंतर्मुख रहकर मूर्त कर्म के बंधन से बचाना है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। बहिर्मुखता से होने वाले संताप को हम भूल जाते हैं, तभी तो हम स्वच्छंद होकर बहिर्मुख रहते हैं। अगर बहिर्मुखता से होने वाले दुखों का हमें वास्तविक भय हो तो फिर हम बहिर्मुख नहीं रह सकेंगे, सहज अंतर्मुखता होगी। तो बहिर्मुखता ही संसार है, उससे भयभीत रहना है। और बहिर्मुख रहने से कोई एक भाव में ही दुख नहीं मिलता, अनादि से अनंत भाव हमने लिए हैं जिनमें हमने दुख भोगा है। और बहिर्मुखता को यदि हम रोकते नहीं हैं तो आगे अनंत भावों में दुख भोगते रहना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अपने आप को अंतर्मुख रहने रूप इस मोक्ष मार्ग में दृढ़ता से स्थापित करिए। जगत के व्यवहार में रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि जगत के प्राणियों ने हमारे दुख को भोगना नहीं है। हर प्राणी बहिर्मुख रहकर बंधे हुए कर्मों को स्वयं ही भोगता है, कोई दूसरा उसको किंचित भी मिटा नहीं सकता है, बांट भी नहीं सकता है। मूर्त पदार्थों से हम प्रभावित होते हैं तो उनके प्रति हमको राग द्वेष हो जाता है, उनको हम अपने सुख दुख का कर्ता मान लेते हैं। यही एकमात्र भ्रम है जिससे हम बहिर्मुख रहते हैं और संसार में बने रहते हैं। संसार दुखों का मूल कारण हमारी बहिर्मुखता है, और उसको मिटा दिया जाए तो फिर संसार नहीं रह सकता है, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति कदापि नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। जो अनुभूत है उसी का हमने सतत अनुभव करना है। बाल गोपाल सब जीवों को अपने इस मूर्त शरीर में अपना अनुभव होता है, बस बहिर्मुखता ही हमको बाहर रोक कर संसार उत्पन्न कराती है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। आपका कर्तव्य इतना ही है कि आप नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर कर लें।
और इस रूप से बने रहें। अन्य इंद्रियों का भी उपयोग नहीं करें। प्राप्त मूर्त शरीर की सहाय से होने वाले कार्यों को हमने नहीं करना है। अपनी अमूर्त काया के ही अनुभव रूप रहना है। जब बहिर्मुख नहीं होते तो स्वावलंबन स्वमेव हो जाता है, मोक्ष मार्ग स्वमेव हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति भी स्वमेव हो जाती है। बस बहिर्मुखता पर ही लगाम रखने का पूरा प्रयत्न करना है। शीघ्र से शीघ्र मुक्ति का साम्राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। अपने मूर्त को मन ही मन नमन कीजिए। मेरा मुझको नमन है, मेरा मुझको नमन है। शुद्ध हृदय से मेरा मुझको नमन है। ज्ञानाभ्यास का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।